मैं असीरे मोहब्बत हो गया, मैं फकीरे मोहब्बत हो गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नेक्स्ट नॉवेल का प्रोमो आप लोगों ने देख लिया है। उर्दू रोमांटिक नॉवेल है उल्फत के दरीचे। आफ्टर निकाह बेस्ट नॉवेल है ये। उम्मीद करती हूँ कि ये न्यू नॉवेल भी आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। इश्क आतिश का लास्ट एपिसोड पढ़ने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और साथ साथ ये भी बताती चलूं कि नॉवेल को लाइक जरूर किया करें। तो चले अब आपका ज्यादा वक्त नहीं लेते, नॉवेल के लास्ट एपिसोड की तरफ चलते हैं। चुप हो जाओ मरियम। तानिया की मौजूदगी में नूरुल हुदा खजल हो गए तो मरियम ने चमक कर कहा, वाह, अभी से चुप होने को कह रहे हैं। अभी तो मैंने तानिया को ये बताया ही नहीं कि इसका बाप शायान की माँ से हमेशा मोहब्बत करता रहा और आज भी करता है। फॉर गॉड सेक मरियम, बेटी के सामने तो जबान को काबू में रखो। वो झुंझला कर बोले तो मरियम तंज से मुस्कुराने लगी। कमाल है, मेरे सामने तो बड़ा बेधड़क मलिहा से इश्क का एतराफ करते हो, और अगर यही बात मैंने बेटी से कह दी तो तुम्हें मेरी जबान की फिक्र हो गई। तानिया के सामने मरियम के तंज उन्हें बेचैन कर रहे थे, मगर वो किसी तरह चुप ना हुई तो नूरहुदा जब्त की इंतहा पर तानिया से बोले, तानिया, तुम इसी वक्त यहाँ से चली जाओ। जी पापा। तानिया इनकी खजालत महसूस करके जल्दी से कहकर दरवाजे की तरफ बढ़ी थी कि मरियम ने इसका बाजू पकड़ लिया और लब चबा चबा कर बोली, तानिया कहीं नहीं जाएगी। नूरुल हुदा ने खुद को बेचारगी की इंतहा पर महसूस किया। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। सब्र का इम्तिहान तो तुम लेते आए हो नूरुल हुदा। 25 सालों से मैं ऐसे शख्स के साथ जिंदगी गुजार रही हूँ जो किसी और का दम भरता है। मैंने बस अपना सब कुछ तुम्हें बख्श दिया, फिर भी तुम मेरे ना हुए। हमेशा इसी के रहे जो तुम्हें छोड़कर किसी दूसरे के साथ निकल भागी थी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें इस तरह की बात करते हुए। नूरुल हुदा ने भड़क कर कहा। जवाबन वो सर्द लहजे में बोली, किसी दूसरे की बीवी, किसी की बच्चे की माँ से इश्क करते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। नूरुल हुदा ने खौफ से इन्हें देखा, फिर तानिया से तेज लहजे में बोले, मैं तुम्हें जाने को कह रहा हूँ, तुम जाती क्यों नहीं? इसका बाजू अभी भी मरियम के हाथ में था। उन्होंने नूरुल हुदा की बात सुनकर जुनूनी गिरफ्त इतनी सख्त कर ली कि इनके नाखून तानिया की नर्म खाल में घुस गए और चिल्लाकर बोली, ये यहाँ से नहीं जाएगी। मामा प्लीज मेरा बाजू छोड़ दे। तानिया दर्द से बिलबिलाई तो वो इसके बाजू को झटके देकर सख्ती से बोली, कह दिया ना तुम यहाँ से नहीं जाओगी। फिर वो गर्दन मोड़कर नूरुल हुदा को देखने लगी और कहा, आज मुझे तुम पर तरस आ रहा है नूरुल हुदा। मुझे याद है सर्कल की कोई एक लड़की ऐसी नहीं थी जो तुमसे शादी ना करना चाहती हो, मगर जिससे तुम शादी करना चाहते थे वो तुम्हें छोड़कर किसी और की बीवी बन गई। सो सैड। वो हमदर्दी जताकर बोली तो नूरुल तेश में आ गए। मैंने कभी मलिहा को पाने की ख्वाहिश नहीं की। वो एकदम मुश्तइल हो गई। फिर तुम किस लिए उस डाइन का शोक मनाते हो? तानिया को बुरा लगा तो वो फौरन उन्हें टोकने लगी। मामा इतना तो ख्याल कर लें कि वो मर चुकी हैं। वो तेज लहजे में बोली, इसे मरा हुआ मत कहो तानिया, वो मरती ही तो नहीं। अगर मर गई होती तो आज नूरुल हुदा मेरा होता, मगर इसे जिंदा रहने का ऐसा लालच है कि मरकर भी नहीं मरी। इसका वजूद इस दुनिया से उड़ गया, फिर भी वो दुनिया छोड़ने को तैयार नहीं। वो लड़की नहीं, आसेब है, जिसने हर एक को अपने दाम में गिरफ्तार कर रखा है। एक बाप बेटा मेरे घर में इसके आशिक हैं, एक बाप बेटा इसके घर में इसके नाम की तस्बीह पढ़ते हैं, और जाने कौन कौन जिसे इसने अपने शहर में जकड़ रखा होगा। फिर वो अचानक नूरुल हुदा से बोली, इसमें ऐसा क्या था नूरुल हुदा जो हर कोई इसकी मोहब्बत में मरा जा रहा है? इसमें कौन सी कशिश थी जो कम नहीं होती? क्योंकि मेरी मोहब्बत इसकी मौत के सामने बेबस है। फिर खुद ही सर झटक कर कहा, जंतर मंतर फूके होंगे इस चुड़ैल ने, वरना कौन उस गिरी हुई लड़की को याद करता जो एक तरफ कजन को उल्लू बनाती रही, दूसरी तरफ वजदान को फांस कर बयां रचा लिया। वो ऐसी नहीं थी जैसा आप बोल रही हैं। अगर होती तो कोई इन्हें याद ना करता। हाँ, वो नहीं मरी, क्योंकि जो दिलों में जीने का हुनर सीख ले, इसे मौत नहीं मार सकती। मरियम ने यूं तानिया को देखा जिसे यकीन ना आया हो ये सब इसने कहा है। फिर तंज से मुस्कुराती नूरुल हुदा से बोली,
मुबारक हो नूरुल हुदा, मलिहा के आशिकों की फहरिस्त में नए नाम का इजाफा हुआ है। फिर वो तानिया का बाजू झटक कर पीछे हटते खूंखार लहजे में बोली, तुम दोनों इससे जितनी भी मोहब्बत कर लो, नफरत से जीत नहीं सकते। और कान खोलकर सुन लो, मैं किसी कीमत पर मलिहा के बेटे को अपनी बेटी की जिंदगी में बर्दाश्त नहीं करूंगी। नूरुल हुदा सर सपाट नजरों से इनकी तरफ देखा और काटदार आवाज में बोले, तुम भी एक बात समझ लो, मैं तुम जैसी कमजोर औरत के लिए अपनी बेटी की जिंदगी दांव पर नहीं लगाऊंगा। वो रुके, फिर कहा, मैंने तुमसे बहुत मोहब्बत की है मरियम, इतनी कि खुद भी डर गया कहीं मलिहा को न भूल जाऊं। मगर वो तुम थी जिसने कभी मुझे मलिहा को भूलने नहीं दिया। इसकी तस्वीर हमेशा मेरे जहन में ताजा रखी। तो लेकिन तुम्हारे इस एहसान के बावजूद आज मुझे यकीन हो गया कि तुमसे शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। वो अजनबियत से बोलकर लंबे लंबे ढक भरते कमरे से चले गए। आसमान पर इतना अंधेरा नहीं था जितना मरियम की आंखों के सामने छा गया था। किसी औरत के लिए इससे बड़ा तमाचा और क्या होगा कि इससे कहा जाए इसके साथ 25 साल की रफाकत गलती थी। वो गिरने को थी कि तानिया ने बढ़कर इन्हें थाम लिया, फिर सहारा देती इन्हें बेड तक ले आई और उन्हें आराम से बिठाकर इनकी कमर के नीचे तकिया लगा दिया। वो सरसीमा सी तानिया का हाथ थाम कर बोली, तुमने सुना नूरुल हुदा ने क्या कहा? आज इसे मुझसे ही शादी करना गलती लग रहा है। ये शख्स मुझे और कितनी तकलीफ देगा। तानिया ने देखा इनकी आंखों में आंसू थे। वो नरमी से बोली, आप भी तो मामा ऐसी बात के लिए पापा से उलझती हैं जो उनके इख्तियार में नहीं। मेरा भी तो खुद पर इख्तियार नहीं। वो बेबसी से बोली, जितनी शिद्दत से मैंने नूरुल हुदा को चाहा, अगर पत्थर को भी पूछती तो खुदा हो जाता, लेकिन नूरुल हुदा मेरा ना हुआ। ऐसा क्यों सोचती है मामा? मलिहा आपसे पहले पापा की जिंदगी में आई थी और आपसे पहले ही पापा की जिंदगी से निकल गई। अब अगर वो इनके दिल में है तो क्या इनकी जिंदगी में तो आपके सिवा कोई नहीं? फिर पापा ने कब आपसे कुछ छुपाया? यही तो नहीं समझती। इसकी जिंदगी में कोई और होती तो मैं गवारा कर लेती, मगर इसके दिल में कोई और है, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अभी भी जाकर देख लो, आज के झगड़े का फायदा उठाकर वो मलिहा के कमरे में गया होगा। जानता है ना, जब तक वो नहीं मनाएगा मैं उसके पास नहीं जाऊंगी। सोचा होगा क्यों ना इस सुनहरी मौके का फायदा उठाकर मोहब्बत के मकबरे की जियारत कर ली जाए। और वो ये पहली बार नहीं करेगा। शादी के शुरू के दिनों में भी वो अक्सर वहां जाया करता था। मैंने रोका तो चुप कर मेरी गैर मौजूदगी में जाने लगा। मैं नहीं चाहती कि दोबारा हमारा आमना सामना मलिहा के कमरे में हो, इसलिए मैंने घर से बाहर मसरूफियत ढूंढ ली ताकि नूरुल हुदा को मौका मिलता रहे और मैं लाताल्लुक रह सकूं। खुद कभी दोबारा मलिहा के कमरे की तरफ नहीं गई और तुम लोगों को भी रोक कर रखा। मगर नूरुल हुदा की गलत फहमी है कि मुझे पता नहीं चलता। मैं तो इसकी आंखें देख कर पहचान जाती हूँ कि आज वो मोहब्बत के मकबरे पर यादों की चादर चढ़ा कर आया है। बोलते बोलते वो एकदम चुप हो गई और सर तकिए पर डालकर हाँफने लगी जैसे लंबी दूरी का सफर पैदल किया हो। उनकी उदासी तानिया को भी उदास कर रही थी, मगर उसके पास उनकी उदासी दूर करने का कोई हल नहीं था। इसलिए उन्हें समझाने लगी, हकीकत कितनी ही तकलीफदा हो, इसकी खूबी यही है कि इसे बदला नहीं जा सकता और जिसको बदला ना जा सके इसके साथ समझौता कर लेना चाहिए। मरियम ने आंखें बंद कर ली। कहना बहुत आसान है मगर करना मुश्किल है। क्या तुम कभी मोहब्बत में समझौता कर पाती? कर चुकी हूँ, इसने दिल में कहा। जब मोहब्बत तय करना बस में नहीं होता तो समझौता करना पड़ेगा। फिर इनकी बंद आंखों को देखते हुए कहा, आपको तो पापा से मोहब्बत का दावा है, फिर आपने इन्हें अकेला कैसे छोड़ दिया? मरियम ने आंखें खोली, फिर तकिए से सर उठाकर इसे देखने लगी, जो कह रही थी, जिसे चाहा जाए इसकी तकलीफ देखी नहीं जाती, पर आपने तो कभी पापा की तकलीफ को महसूस भी नहीं किया। पापा जिसे खुश देखना चाहते थे इसे 27 साल से नहीं देखा और कयामत तक नहीं देख पाएंगे। आप अगर उन्हें अपने कंधे पर सर रखकर रोने की इजाजत दे देती तो वो अकेले खाली कमरे में बैठकर अपना दुख क्यों मनाते? अब हमेशा उन्हें अपना बनाने की जिद करती रही, खुद इनकी क्यों ना हो गई? ये क्यों ना सोचा कि वो आपके ना हो सके तो क्या शिकायत, वो खुद अपने भी नहीं रहे। आप खुद ही इनसे दूर रही तो वो आपके पास कैसे आते मामा? लेकिन पापा ने कभी आपके और अपने बीच की खलीज हमें महसूस होने नहीं दी। मगर मैं जानती हूँ वो खुश नहीं हो और खुश आप भी नहीं हुई, तो इस लड़ाई से आपने क्या पाया? तानिया ने खामोश देखकर इनके पास से उठाई। काफी रात बीत चुकी थी। नूरुल हुदा अभी तक कमरे में नहीं आए थे। वो इनकी तलाश में पोर्शन की तरफ आ निकली। हॉल की छत से लटकते झूमर के नीचे खड़े वो सामने सीढ़ियों को देख रही थी।
तानिया ने आज तक इन सीढ़ियों पर पाँव नहीं रखा था। रीलिंग को थाम कर तानिया ने पहली सीढ़ी पर पाँव रखा तो इसने महसूस किया इसके दिल की धड़कनें मामूल से तेज हो गई हैं। इसने दूसरी सीढ़ी पर पैर जमाया तो इसकी सांसें भी उथल-पुथल होने लगी, मगर वो अपने हवास को मुश्तमल रखे एक-एक सीढ़ी पर चढ़ती जीने तक आ गई। जिसने पलट कर नीचे देखा, फिर गर्दन मोड़कर अपने सामने मनकूश आबनूसी दरवाजे को देखने लगी। भारी ताला खुला हुआ था, कुंडी से लटक रहा था और जंजीर एक तरफ को हटी हुई थी। तानिया ने दोनों पटों पर हाथ रखकर जरा सा धकेला और वो खुलते चले गए। तानिया को लगा इस पर तिलिस्म होशरुबा का दरवाजा खुल गया हो। सर्द हवा इसके जिस्म से टकराई तो इसने सांस रोक लिया। फिर इसने एक कदम उठाया और कमरे में आ गई। नूरुल हुदा सामने बेड पर दराज थे। तानिया को देखकर चौंकते हुए उठ बैठे, मगर तानिया ने इनकी मौजूदगी का कोई नोटिस नहीं लिया। कमरे में टेबल लैंप की हल्की सी रोशनी थी। तानिया इस रोशनी में नजरें घुमाती कमरे का जायजा लेने लगी। यहाँ 27 सालों में कोई तब्दीली नहीं आई। वो सब तरफ देखती नूरुल हुदा के पास चली आई। बेड पर बैठते हुए इसकी निगाह पाइंदी की तरफ रखे छोटे सोफे पर थी, जिस पर कुछ फ्रेम की घुमी हुई तस्वीरें रखी थी और टेबल पर जेवरात के ढेर के साथ उरूसी लिबास तक तय किया पड़ा था। तानिया ने इसे देखकर निगाहें फेर ली। नूरुल हुदा बहुत गौर से इसे देख रहे थे। तानिया ने गहरा सांस अंदर उतार कर कहा, इस हवा में अजीब सी खुशबू महसूस हो रही है। शायद ये मलीहा फारूकी की खुशबू हो। फिर अचानक ही मुड़कर नूरुल हुदा को देखा। आपको यही खुशबू यहाँ ले आती है ना? वो चौंक कर बोले। तो मरियम की बातों को संजीदगी से मत लो, वो ऐसे ही बोलती रहती है। मैं सब जानती हूँ पापा, इसने नर्म मुस्कुराहट के साथ कहा। फिर एकदम इसकी मुस्कुराहट मासूम हो गई और वो उंगलियों को आपस में उलझाकर बोली, वो भी जो शायान नहीं जानता। अब के नूरुल हुदा ठटक गए। तुम्हें ये सब किसने बताया? क्या फर्क पड़ता है? वो कहकर दोबारा मुस्कुराने लगी। नूरुल हुदा पुरसोच निगाहों से इसकी तरफ देख रहे थे। क्या तुम शायान को कबूल कर सकती हो? क्या दादा जान शायान को मलीहा का बेटा कबूल कर लेंगे? जवाबन इसने सवाल किया तो नूरुल हुदा चुप से हो गए। अगर दादा जान शायान को कबूल कर लेते हैं तो ठीक, वरना जाने दीजिएगा। आज इसे अपना साथ मेरे लिए मुनासिब नहीं लगता, कल इसे अपना आप मेरे काबिल नहीं लगेगा। मैंने पहले भी इसे खोना था, बाद में भी खो दूंगी। फिर इसे वो सच क्यों सुनाऊं जिसे सुनकर वो अपनी ही नजरों में गिर जाए। बात करते करते इसका दिल भर आ गया और इसने खुद को रोने से रोकने की कोशिश भी नहीं की और नूरुल हुदा के बाजू से लग कर रोने लगी। उन्होंने भी उसे चुप नहीं कराया और उसके गिर्द बाजू हिलाकर थपकते रहे। जब वो रोते रोते थक गई तो खुद ही इनके कंधों से सर उठाकर पूछने लगी, बस? नूरुल हुदा से देखकर मुस्कुराए, फिर इसके गाल पर हाथ मारकर बोले, अपने पापा पर इतना सा भी यकीन नहीं है? मैं तुम्हें कभी कुछ खोने नहीं दूंगा। वो इसके सर पर हाथ रखे इसे यकीन दिला रहे थे। तानिया बोली, मैं अपने लिए नहीं रो रही पापा, मैं तो आपके लिए रो रही थी। मोहब्बत बिछड़ जाने के खौफ से मैंने 3 साल 3 सदियों की तरह गुजारे हैं और आपने मोहब्बत से बिछड़कर 27 साल कैसे गुजारे होंगे? मोहब्बत तो आबाद करती है ना। ये मोहब्बत का कौन सा चेहरा है कि आप मलिहा आंटी, वजदान अंकल और दादा जान चारों ने एक दूसरे से मोहब्बत की और चारों बर्बाद हो गए। खैर, इसने कहा, जो हुआ बुरा ही सही, मगर बदलना मुमकिन नहीं। लेकिन आप क्यों दादा जान से आज तक नाराज हैं? उन्होंने कब चाहा था कि उनकी बेटी मर जाए? जो भी गलतियां उनसे हुई नादानस्तगी में हुई। वक्त ही खराब था शायद, वरना इतना बचाने वाले हाथ हों तो कोई कैसे दरिया बर्द हो सकता है। दादा जान को अपनी खता का एतराफ भी तो है। फिर भी आप अगर इन्हें सजा देना चाहते हैं तो तसल्ली रखें, इन्हें सजा मिल चुकी है। इनकी बेटी की मौत को 27 साल गुजर चुके हैं और एक बाप के लिए इससे बड़ा अजाब कोई नहीं। नूरुल हुदा बेबसी से बोले, मुझे इनके जिया का एहसास है, मगर जब मलिहा का खसारा याद आता है तो इनकी तकलीफ बेमायने से लगने लगती है। वो फलसफियाना अंदाज में बोली, खसारे तो एक से ही होते हैं, इनमें कमी बेशी नापने का कोई पैमाना नहीं। दुख की कोई मिकदार नहीं होती, बस एहसास होता है और उन्हें मलिहा के दुख का एहसास है, इसीलिए तो पछताते हैं। नूरुल हुदा तल्खी से बोले, अब पछताने से क्या जब मलिहा ही नहीं रही। ध्यान रहे पापा, कहीं ऐसा ना हो कल जब आप पछताएं तो दादा जान ना रहे। इसकी बात ने उन्हें झंझोड़ कर रख दिया। वो खौफजदा निगाहों से इसे देखने लगे। उनकी उम्र 77 हो चुकी है। बेटी से मिलने की ख्वाहिश इन्हें और कितने दिन आपकी नाराजगी खत्म होने का इंतजार करने देगी? 1 साल, 2 साल, 4 साल, वक्त तेजी से गुजर रहा है पापा, कहीं देर ना हो जाए। वो ज़र्ब लगाकर चली गई और नूरुल हुदा के अंदर भूचाल आ गया।
वो रिश्तों से मोहब्बत करने वाले शख्स थे, मगर बदकिस्मती से होश संभालने से पहले ही वो कई रिश्तों को खो बैठे थे। अपने माँ बाप को भी जब होश संभाला तो उन्होंने बाबा जान, अम्मी और मलीहा को ही अपनी जिंदगी में पाया और उन्हें अपनी जिंदगी के एहसास बना लिया। मगर इनकी बदकिस्मती एक बार फिर हाथ दिखा गई और फरियाल का इंतकाल हो गया। फिर 27 बरस की उम्र में गैर महसूस तौर पर ही मलीहा को देखकर सेहरज़दा रह गए। वो आम तो पहले भी न थी, अब और भी खास हो गई, मगर ये खुशी भी आरज़ी साबित हुई। अब सिर्फ ताया जान बच्चे थे। वो नूरुल हुदा के लिए क्या थे समझाना मुश्किल नहीं था, लेकिन मलीहा की मौत कभी न भुलाया जाने वाला सदमा थी, जिसने इनके अंदर इस इंतहाई रद्द अमल को तहरीक दी कि वो बाबा जान को मुर्दे इल्जाम ठहराकर इनसे हमेशा के लिए नाराज हो गए, मगर इनसे मोहब्बत करना ना छोड़ सके। और वो मोहब्बत हमेशा इनके अंदर सर उठाती रही, मगर मलीहा को खो देने का दुख इस पर हावी हो जाता। आज अचानक ही तानिया ने अपनी बातों से मलीहा के दुख को पसमंजर में धकेल दिया था। अब वो सिर्फ बाबा जान के बारे में सोच रहे थे। जब उन्होंने बाप की शफकत को खो दिया था तो बाबा जान ने इनकी जिंदगी की इस कमी को आगे बढ़कर पूरा कर दिया। लेकिन जब इनकी बेटी चल बसी तो नूरुल हुदा इनकी तकलीफ से नजर चुरा कर लाताल्लुक हो गए। आज जो सोचा तो नूरुल हुदा को नदामत होने लगी। इंसान को बहुत सी चीजों का एहसास वक्त गुजरने के बाद होता है, क्योंकि इसे हमेशा यही लगता है कि अभी बहुत वक्त बाकी है। मगर क्या हमने मलीहा की मौत से सीखा नहीं कि वक्त की उल्टी गिनती कभी भी शुरू हो सकती है? जाने से पहले उन्होंने तानिया की कही आखिरी बात को याद किया, फिर अपने अर्कालूद पेशानी को मसलते एक फैसला करके उठ खड़े हुए। आज वजदान से मिलकर कर्नल असहर फारूकी का जख्म हरा हो गया था। वो मलीहा की डायरी को मुकद्दस सहीफे की तरह सीने से लगाए रॉकिंग चेयर पर नीम दराज मलीहा की तस्वीर को निगाहों में कैद किए हुए थे और इनका दिल मलीहा से हम कलाम था। बाबा की जान, तुम्हें क्या हो गया है? मेरी मलीहा ऐसी तो न थी कि इसके बाबा जान इससे माफी मांगते और वो बेनियाज बनी रहती। 27 साल हो गए हैं बेटा, माफ नहीं करना तो सजा ही दे दो। मगर तुम तो अपने बाप की तरफ देखती ही नहीं। तुमसे अच्छा तो नूरुल हुदा है, माफ वो भी नहीं करता, ना सजा सुनाता है, मगर इसने बेमानी ही सही कोई रिश्ता तो रखा है। और बेटा अब तो दिल पर बोझ बहुत बढ़ गया है। आज वजदान आया था, जाते जाते इस बोझ का वजन कई मन बढ़ा गया। कोई ऐसी सबील हो कि ये बोझ मेरे दिल से उतर जाए। उन्होंने गहरी सांस भरा, जैसे वाकई सीने पर कोई बोझ धरा हो, जैसे उठाने की अब ताकत नहीं रही। कि कोई दस्तक दिए बगैर ही अंदर आया था। आतिशदान की जर्द रोशनी में ने नीम तारीख हैवला नजर आया था और इस हैवले में नूरुल हुदा का सरापा देखकर बाबा जान को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। भला वो इनके कमरे में क्यों आते, वो भी इस वक्त? सुनहरी फ्रेम की ऐनक उतार कर आंखों की नमी साफ करते उन्होंने दोबारा सर उठाकर देखा। वो नूरुल हुदा ही थे जो नीम तारीकी से निकलकर रोशनी में आ गए थे। फिर यूं ही चलते हुए वो बाबा जान के सामने दो जानों बैठे और इनके दोनों हाथ पर अपने हाथ रख दिए। मुझे माफ कर दीजिए बाबा जान, वो झुके सर के साथ नदामत से चौ लहजे में बोले। बाबा जान ने हैरत से कहा, किस बात की माफी? इस बात की माफी कि मैं आपका बेटा नहीं बन सका। इस बात की माफी कि आप अपनी सारी जिंदगी मेरे सुख की ख्वाहिश करते रहे और मैंने आधी उम्र आपको दुख देने में गुजार दी। इस बात की माफी कि ये जानते हुए कि आपको कसूरवार ठहराने का हक सिर्फ मलीहा और वजदान के पास है, मैं 27 साल तक आपको कसूरवार ठहराता रहा। रुक रुक कर बोलते हुए वो बाबा जान को वही पुराने नूरुल हुदा रख रहे थे। उन्होंने आहिस्तगी से अपने हाथ छुड़ा लिए तो नूरुल हुदा ने सर उठाकर इन्हें सहमी हुई नजरों से देखा। बाबा जान की आंखों से आंसू जारी थे। उन्होंने इसे आहिस्तगी से नूरुल हुदा का चेहरा हाथों में भरा और झुक कर इनके माथे पर होंठ रख दिए। 27 सालों की दूरी और नाराजगी एक पल में ही गायब हो गई थी। बाबा जान शफकत से भरपूर आवाज में बोले, कौन कहता है तुम मेरे बेटे नहीं बन सकते? तुम मेरे ही बेटे हो। बस जरा नाराज हो तो क्या बेटा बाप से नाराज हो जाए तो बेटा नहीं रहता? अब वो इनके बाल सुलझा रहे थे। तुमने मेरे साथ कोई ज्यादती नहीं की। तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी नाराजगी जायज है, हाँ, मगर दिल दुखता है तो क्या? मैंने भी तो बहुत बार मलीहा का दिल दुखाया है। शायद इस तरह कफारा अदा हो जाए। नूर हुदा बेताबी से इनके हाथ थाम कर बोली, क्यों उसका दिल दुखाते थे? जानते थे वो कितना उदास हो जाया करती थी। एक बार मुझसे भी कहा था कि आपसे पूछूं क्यों आप उसकी परवाह नहीं करते। आप आज मुझे मलीहा के सवाल का जवाब दीजिए। आज अचानक ही इन्हें मलीहा का सवाल याद आया तो पूछ बैठे,
बाबा जान ने जो सुना कि ये मलीहा का सवाल था, उन्हें दुख ने आ घेरा। मैं डरा हुआ इंसान हूँ नूरुल हुदा। मौत ने मुझसे हर उस शख्स को छीन लिया जिससे मैंने मोहब्बत की। इंसान दुनिया में आने के बाद सबसे पहले जिस वजूद से मोहब्बत करता है, वो माँ है। मैं 10 साल का था जब अम्मा जी चल बसी। आज 77 बरस की उम्र में भी मुझे उनकी आगोश याद आती है। फिर अब्बा मियाँ भी जल्द ही साथ छोड़कर चले गए। पर चलो, उनकी तो उम्र हो चली थी, समझा लिया खुद को। मगर भाई जी की उम्र तो मरने की नहीं थी। वो 28 साल के थे जब वो एक्सीडेंट हुआ। अभी तो बहुत जिंदगी बाकी थी और वो अचानक ही दुनिया से उठ गए। तुम्हारी हर खुशी मनाते हुए मेरे दिल में इनकी मौत का गम ताजा हो जाता है। उन्होंने तुम्हारे हवाले से कितने ख्वाब देखे थे। एक एक करके वो सारे ख्वाब पूरे तो हो गए, मगर इनकी आंखें ना देख सकी। बहुत बड़ा झटका था नूरुल हुदा। फरियाल मुझे ना संभालती तो मैं कभी इस झटके से ना संभल पाता। फरियाल आइडियल बीवी थी, समझने वाली, साथ देने वाली, मोहब्बत करने वाली। मैं इसके साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहता था, मगर मिले सिर्फ 18 साल। एक औरत जिससे मोहब्बत भी हो, फिर वो बीवी भी हो और बच्चे की माँ भी हो, अगर मौत इसे अलग कर दे तो कैसा लगता है, जानते हो? वो हाँफते हुए पूछ रहे थे। नूरुल हुदा कुछ बोले बगैर नजर झुका ली और बाबा जान सर पीछे टिकाकर मलीहा की तस्वीर को देखने लगे। मलीहा फरियाल का दिया हुआ सबसे खूबसूरत तोहफा थी। मैं सबको खो चुका था, लेकिन मलीहा को कैसे खो सकता था? इसमें तो मेरी जान थी। तुम खुद भी बाप हो नूरुल हुदा। औलाद क्या होती है जानते हो? औलाद से एक पल की जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। दायमी जुदाई का तो तसव्वुर कौन करेगा, मगर ये खौफ मेरे जहन में बैठ गया था। मैंने जिससे भी मोहब्बत की वो जुदा हो गया, मगर मुझ में मलीहा की जुदाई सहने की ताकत नहीं थी। मैंने सोच लिया मैं इससे मोहब्बत नहीं करूंगा, मगर दिल भाग भाग कर इसकी तरफ जाता। लेकिन मैं इसके चेहरे पर नजर डालने से डरता कि कहीं इसे मेरी नजर ना लग जाए। मगर वो खुद ही मेरे पास आ जाती, मेरे कदमों में बैठ जाती, फिर मेरे घुटने पर हाथ रखकर मुझे बाबा जान कहकर पुकारती तो मेरे अंदर जिंदगी की लहर दौड़ जाती। खुद पर चढ़ाया खौल चटकने लगता, लेकिन कहीं टूट ना जाए इस डर से मैं उसे खुद से दूर कर देता। ये सब करना आसान नहीं था। नूरुल हुदा मलीहा बेटी थी, मुझे प्यार आता था इस पर, इसकी मुस्कुराहट पर, लेकिन नजर ना लग जाए इस खौफ से तो मैंने खुद पर इसकी खुशियां हराम कर ली। इसका मुस्कुराता हुआ चेहरा चाहे नजर ना आए, मगर वो खुश है, इतना ही काफी था मेरे लिए। इसे नजर लग जाने के डर ने आपको इतना खौफजदा कर दिया कि खुद इसकी खुशियों से दूर होते रहते थे। इसे ही खुशियों से दूर कर दिया। इस हैरत अंगेज इंकिशाफ पर शौक नूरुद्दा ने शिकवा किया तो बाबा जान ने कहा, मलीहा बिल्कुल अपनी माँ जैसी थी, बस एक फर्क था। फरियाद शौक थी और मलीहा खामोश। इसकी खामोशी ने मुझे फैसला सुनाने की आदत डाली थी। मलीहा नहीं जानती थी, मगर तुम्हें तो पता है कि तुम दोनों की शादी का फैसला मैं बहुत पहले कर चुका था। फिर मलीहा ने वजदान का जिक्र किया तो मुझे गुस्सा आ गया और गुस्से में न जाने क्या कुछ कह दिया, मगर उसकी उस उदास सूरत देखी नहीं गई और जिंदगी में पहली बार मैंने फैसला बदलने का इरादा कर लिया। इस दिन मैं शिद्दत से इंतजार कर रहा था कि मलीहा किसी भी वक्त वजदान को लेकर आ जाएगी, मगर वो लौटी तो तन्हा थी। फिर जब इसने चुपचाप तुम्हारे हाथों से अंगूठी पहन ली तो मुझे यकीन हो गया कि वजदान शादी का इरादा तर्क करके मुकर गया है। नूरुल हुदा उनकी बात काट कर बोले, आपने इससे पूछा क्यों नहीं? फर्ज क्यों कर लिया कि वजदान ने इनकार कर दिया होगा? मैं उसका भरम नहीं तोड़ना चाहता था। वो बोलकर होंठ काटने लगे, फिर सिसक कर बोले, मुझसे गलती हो गई थी नूरुल हुदा और इस गलती की सजा भी मिली। मेरी बेटी मर गई है। वो इस तरह बोल कर रो पड़े जैसे मलीहा आज मरी हो। उन्होंने अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया था। नूरुल हुदा के गाल में भीगने लगे थे। उन्होंने तासुफ की निगाह बाबा जान पर डाली, फिर उनके हाथों को चेहरे से हटाते हुए बोले, हम कब तक एक ही दुख पर अलग अलग आंसू बहाएंगे बाबा जान? क्यों न मिलकर रोया करें? बाबा जान ने अचानक ही अपने हाथ इनके आगे जोड़ दिए और भराई आवाज में बोले, मुझे माफ कर दो नूरुल हुदा। नूरुल हुदा तेजी से इनके हाथ अलग करते हुए बोले, ये क्या कर रहे हैं बाबा जान? मैं कह चुका हूँ ये हक मुझे नहीं है। तुम्हें हक है नूरुल हुदा। मैंने इस लड़की को मारा है जिससे तुम्हें मोहब्बत थी। मेरे हाथों तुम्हारे दिल की दुनिया बर्बाद हुई। मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ और मुझे अपने जुर्म का इतराफ है। और जानते हो, इतराफ के बाद जजा और सजा के अमल में ताखीर बहुत गिरा गुजरती है। ये सुकून नाकाबिले बर्दाश्त है नूरुल हुदा, इसे तोड़ दो। ठीक है। नूरुल हुदा इनके हाथों को अपने हाथों में लिए, अगर मेरे कह देने से आपको सुकून मिलता है तो कह देता हूँ। वो रुके, फिर इनकी तरफ देखते हुए ठहर ठहर कर बोले, मैंने आपको माफ कर दिया। पापा जान को लगा किसी ने इनके सीने से खंजर निकाला हो, मगर जख्म तो बाकी था और दर्द भी। उन्होंने सर कुर्सी की पुष्ट से टिकाते
आंखें बंद करके सुकून का सांस लिया। तुमने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। एक माफी और मिल जाए तो बाकी का बोझ भी उतर जाएगा। फिर बस थकन बाकी रह जाएगी। फिर वो आंखें खोलकर छत को देखते हुए बोले, काश वक्त लौट आए और तुम्हारी जगह मलिहा मेरे सामने बैठी मुझसे वजदान का साथ मांग रही हो। इस बार मैं इनकार नहीं करूंगा। इनकी आवाज में हसरत घुली हुई थी। नूरुल हुदा नीची आवाज में बोले, वक्त लौट आया है पापा जान, लेकिन मलिहा की जगह तानिया ने ले ली है और फैसला आज भी आपके हाथ में है। इस बार इनकार मत कीजिएगा। नूरुल हुदा की आवाज रुंध गई थी। बाबा जान मुस्तरब हो गए। इकरार बहुत मुश्किल है। प्लीज बाबा जान, तारीख खुद को दोहरा रही है। जो हो चुका है इसे दोबारा मत होने दे। मेरी बेटी को कुछ ना होने दे। 27 साल पहले एक घाव दिल पर लगा था जो आज भी रिस रहा है। मेरे दिल पर दूसरा जख्म ना लगाएं। मेरी तानिया खुश ना रही तो मैं भी खुश नहीं रह पाऊंगा। प्लीज बाबा जान, तानिया की खातिर शायान को कबूल कर ले। आपका सच मेरी बेटी को मार देगा। मेरी बेटी को इसकी जिंदगी बख्श दे। वो आजी से नम आवाज में मिन्नतें कर रहे थे और बाबा जान के माथे पर सिलवटें बढ़ती जा रही थी। तानिया गहरी नींद में थी कि अचानक इसके भाई ने इसके कमरे में धावा बोल दिया, आप ही उठे, जल्दी से उठे ना। वो इस पर से कंबल खींच कर इसे झंझोड़ रहे थे। वो बेचारी आवाज बाख्ता सी, क्या हुआ करती, जल्दी से उठ बेटी, जल्दी नीचे चले, आपको कुछ दिखाना है। क्या बदतमीजी है उमेर, मैं रात को 3 बजे सोई हूँ और तुम दोनों सुबह सुबह मेरे सर पर ढोल पीटने आ गए हो। ओफो आपी, आप चले तो क्यों टाइम वेस्ट कर रही हैं? उज़ैर बोला। फिर इसके ना करते वो दोनों जबरदस्ती इसे बाजू से पकड़कर बिस्तर से खींचते पीछे ले आए। वो देखे, लॉन में ले जाकर उन्होंने एक तरफ इशारा किया। तानिया ने झंझला कर इस तरफ देखा और इसका मुंह खुला का खुला रह गया। नूरुल हुदा और बाबा जान चेयर पर बैठे एक दूसरे से हंस हंस कर बातें कर रहे थे। ऐसा कोई मंजर इन तीनों ने पहले कभी नहीं देखा था। इसे खुशगवार हैरत हुई और मुस्कुराते हुए फ्रेश होने के लिए बाथरूम में घुस गई। इसके दिल की हालत अजीब सी हो रही थी। एक तरफ तो वो खुश थी कि आज शायान इसके पापा से मिलने आ रहा है। दूसरी तरफ इसे बाबा जान की तरफ से धड़का लगा हुआ था। मुतज़ाद कैफियतों में घिरी वो नाश्ते के लिए डाइनिंग रूम में आई तो नूरुल हुदा और बाबा जान के अलावा उमेर और उज़ैर भी टेबल पर मौजूद थे। तुम दोनों कॉलेज नहीं गए? अपने लिए चेयर घसीट कर बैठती वो बोली तो उमेर बोला, नहीं। क्यों? क्योंकि पापा ऑफिस नहीं गए। स्लाइड्स पर जेम लगाते वो इस जवाब पर हैरत से बोली, क्यों? पापा तो इसलिए ऑफिस नहीं गए क्योंकि आज कोई इनसे मिलने आ रहा है। उज़ैर इसकी बात दोहराकर बोला, मैं भी इसीलिए कॉलेज नहीं गया कि आज कोई पापा से मिलने आ रहा है। वैसे आप ऑफिस क्यों नहीं गई? उज़ैर ने मायने खैजी से कहकर आंखें नचाई तो वो चिढ़कर बोली, मेरी मर्जी। फिर स्लाइस दांतों से कुतर कर बोली, मामा नजर नहीं आ रही, वो कमरे से ही नहीं निकली, लगता है अभी तक इनका मूड खराब है। उमेर की संजीदगी से बताने पर तानिया चुप सी रह गई और एक निगाह नूरुल हुदा के खामोश चेहरे पर डालकर होंठों से लगा लिया। अभी वो सब नाश्ता कर ही रहे थे कि मरियम गैर मुतवक्का तौर पर डाइनिंग रूम के दरवाजे से अंदर आती नजर आई। वो चलती हुई आई और नूरुल हुदा के सामने जा खड़ी हुई। वो सर उठाकर इन्हें देखने लगे। उन्होंने कहा, मुझे मलिहा के कमरे की चाबी चाहिए। इनके तेवर अजीब से हो रहे थे। नूरुल हुदा तज़बज़ब में घर गए और वो इनकी आफत मचाने वाली तबीयत से वाकिफ थे, मगर बच्चों के सामने कोई हवाला देकर मना भी नहीं कर सकते थे। ठहरो, मैं लाता हूँ। आखिर वो कहकर चाबी लाने के लिए उठ गए। कुछ देर बाद वापस आए तो मरियम ने देखते ही अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। नूरुल हुदा ने चाबी इनके हथेली पर रखते हुए हौले से कहा, ख्याल रखना। मरियम मुट्ठी बंद करके अजीब से अंदाज में मुस्कुराई। नूरुल हुदा इनकी मुस्कुराहट का मतलब अखज़ न कर सके। वो झटके से हॉल की तरफ जाने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ गई। सब नाश्ते से हाथ रोक कर बैठे थे। उमेर और उज़ैर तो ठीक से सूरत-हाल को समझे ही नहीं थे, मगर बाबा जान के चेहरे पर तशवीश थी। नूरुल हुदा अपनी जगह पर खामोश खड़े थे और तानिया भी इनकी तरह चुप बैठी उठा-पटक की आवाजों का शऊरी तौर पर इंतजार कर रही थी, मगर कोई आवाज नहीं आई। नूरुल हुदा अपने अंदर के इज़्तिराब को दबा ना पाए और लंबे-लंबे कदम उठाते दरवाजे तक आए तो हॉल से अंदर आती मरियम सामने आ गई। दोनों एक दूसरे को देख कर रुक गए थे। मरियम हाथों में कुछ फोटो फ्रेम उठाए हुए थे। इन्हें एक हाथ से संभालते हुए उन्होंने दूसरे हाथों में पकड़ी चाबी नूरुल हुदा की तरफ बढ़ाई। तुम्हारी अमानत। नूरुल हुदा ने कुछ कहे बगैर चाबी इनके हाथ से ली तो बोली, जाकर तसल्ली कर लो। फिर बहादुर को आवाज देकर अपने साथ आने का कहती लाउंज की तरफ बढ़ गई। नूरुल हुदा कुछ देर अपनी जगह साकित खड़े रहे, फिर चाबी पॉकेट में डालकर लाउंज में चले आए। बहादुर इनकी हिदायत पर दीवार पर से कई फ्रेम उतार चुका था।
फिर मरियम ने मलिहा की तस्वीरों वाले फ्रेम इनकी जगह लगवा दिए। इन तस्वीरों को कहाँ लगाना है बेगम साहब? बहादुर तस्वीर लगा चुका तो स्टूल से उतरकर सोफे पर पड़ी तस्वीरों की तरफ इशारा करके बोला, अभी तो इन्हें रख दो, थोड़ी देर में मलिहा का शौहर और बेटा आने वाले हैं। इनके जाने के बाद बताऊंगी इन तस्वीरों को कहाँ लगाना है। जी बेगम साहब, वो नूरुल हुदा को किनकियों से देखता हुआ बोला और रफू चक्कर हो गया। नूरुल हुदा चलते हुए मरियम के पास आ गए। अपनी पुष्ट पर इनका रखना महसूस करके वो पलटी। नूरुल हुदा सामने लगी तस्वीरों को देख रहे थे। बोले, ये सब क्या है? मरियम की बात सुनकर उदासी से बोली, जब मैं मलिहा की तस्वीर तुम्हारे दिल से ही न उतार पाई तो दीवार से उतारने का क्या फायदा? नूरुल हुदा ने इन्हें देखा, फिर इनके कंधे पर हाथ रखकर नरमी से पुकारा, मरियम। वो एकदम से हाथ उठाकर बोली, बस नूरुल हुदा, कुछ ना कहना, मेरी उम्र भर की रियाजत बेकार गई है। नूरुल हुदा के चेहरे पर दुख के साए लरसते देखते रहे, फिर इनके गिर्द बाजू फैलाकर उन्हें खुद से करीब कर लिया। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ मरियम, मेरा एतबार करो, वो इनके कान में कह रहे थे। मरियम ने बेबसी से आंखें बंद करते हुए इनके सीने पर सर रख दिया। साहब बहादुर बोतल के जिन की तरह हाजिर होकर अचानक से बोला। तो नूरुल हुदा ने मरियम के शाने से बाजू हटाते हुए कहा, हाँ बोलो। वजदान साहब आ गए हैं। ठीक है, तुम बाबा जान को इत्तला करो। वो जल्दी से इसे कहकर वजदान के इस्तकबाल के लिए बाहर जाने लगे। 2-3 कदम आगे जाकर इन्हें एहसास हुआ मरियम इनके साथ नहीं है। वो रुककर पलटे और उन्हें देखकर बोले, आज चाहे मलिहा की बेटे की शक्ल ना देखो, पर कल क्या तानिया के शौहर की सूरत देखने से भी इनकार करोगी? और याद रखना, ये फैसला मेरा नहीं, हमारी बेटी का है। उन्होंने एक पल को सोचा, फिर छोटे छोटे कदम उठाती इनके पास आकर बोली, चलो। नूरुल हुदा के चेहरे पर बड़ी जानदार मुस्कुराहट फैल गई। थैंक्स। मरियम इनकी मुस्कुराहट का बुरा मानकर बोली, मैं ये सब अपनी बेटी के लिए कर रही हूँ, तुम्हारे लिए नहीं। मैं भी ये सब अपनी बेटी के लिए कर रहा हूँ, उन्होंने संजीदगी से कहा और फौरन पलटकर चलने लगे। गाड़ी पोर्च में रुक चुकी थी। कार का दरवाजा खोलकर उतरते वजदान को देखकर नूरुल हुदा इनकी तरफ आए। अस्सलाम वालेकुम हादी भाई, वजदान इनकी तरफ मुसाफा के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा। नूरुल हुदा इनका हाथ थाम कर वालेकुम सलाम कहते इनसे बगलगीर हो गए। कैसे हो? अल्लाह का करम है, आप सुनाएं। वो इनसे अलग होते हुए फिर शायान को देखने लगे, जो गाड़ी लॉक करके इन्हीं की तरफ आ रहा था। वर्जिशी जिस्म पर ब्लैक ड्रेस पैंट के साथ मैरून कलर की शर्ट पहने लंबे चौड़े सरापे वाला शायान नूरुल हुदा को पहली नजर में अच्छा लगा था। अस्सलाम वालेकुम हादी अंकल कहकर वो इनके गले लग गया। इनसे गले मिलते हुए इसकी नजर बाहर आती तानिया पर पड़ी थी। तानिया ने भी इसे देख लिया था। दोनों की आंखों में चमक लहराई थी, पर लब मुस्कुरा न सके। शायान इसके चेहरे से नजर हटाता नूरुल हुदा से अलग हो गया। वालेकुम सलाम बेटा। नूरुल हुदा इसे तौसीफी निगाहों से देख रहे थे। फिर मरियम की इस तरफ इशारा करते हुए वजदान से बोले, इनसे बोलो वजदान, ये मरियम है, मेरी बीवी। कैसी है भाभी? वजदान खुशकिलाहती से मुस्कुराते हुए बोले, ठीक हूँ, आप अंदर आइए। और शायान बेटा, तुम भी अंदर आओ ना। वो अंदर जाने लगे तो तानिया ने झट से आगे होकर वजदान को सलाम किया। पल भर को इसका सर अपने कंधे से लगाकर सलाम का जवाब देते वो नूरुल हुदा की हमराही में अंदर आ गए। नूरुल हुदा इन्हें ड्राइंग रूम में ले जाने के बजाय सीधे लाउंज में ले आए। पापा जान कहाँ हैं? उजैर ने उमेर के चुप रहने के इशारे को नजरअंदाज करते हुए कहा। वो तो वजदान अंकल का सुनकर अपने कमरे में चले गए। एक पल के लिए हर कोई चुप सा रह गया और फिर नूरुल हुदा वजदान से बोले, तुम बैठो, मैं बाबा जान को लेकर आता हूँ। और जाने लगे तो वजदान ने इनका बाजू पकड़कर रोकते हुए कहा, आप इजाजत दे तो मैंने ले आऊं? नूरुल हुदा ने जरा सा मुस्कुराकर सर हिलाते हुए इजाजत दे दी। फिर इन्हें लिए बाबा जान के कमरे तक आए और हाथ के इशारे से अंदर जाने का कहते वो पलट गए। वजदान ने दरवाजा खोलते हुए अंदर कदम रखा और इसकी निगाहें सीधी मलिहा की तस्वीर से जा टकराईं। एक पल के लिए वजदान की आंखें वजदान का दिल बन गई थी, मगर उन्होंने फौरन ही खुद को संभाल लिया और रॉकिंग चेयर पर बैठे बाबा जान को देखने लगे, जो इनकी तरफ गहरी नजरों से देख रहे थे। वो चलते हुए इनके सामने जा खड़े हुए। क्यों आए हो तुम यहाँ? बाबा जान चटक कर बोले, मेरे पछतावे को बढ़ाने के लिए। 27 साल पहले जब मलिहा मेरी मिन्नतें कर रही थी, एक बार तुमसे मिल लूं, तो तुमसे क्यों नहीं मिला? जाओ वजदान, चले जाओ, मैं आज भी तुमसे मिलना नहीं चाहता। तुम्हारी सूरत मेरी तकलीफ को बढ़ा रही है। उन्होंने मुंह फेर लिया तो वजदान दुख से बोले, लेकिन मेरी तकलीफ का क्या होगा बाबा जान? आपने 27 साल पहले मुझे कबूल करने से इनकार कर दिया था, अब 27 साल बाद भी मुझे कबूल करने से इनकार कर रहे हैं। आप जानते हैं मलिहा की आखिरी ख्वाहिश क्या थी? बाबा जान ने इनकी तरफ देखा लेकिन कुछ बोले नहीं। वजदान तवक्कुफ के बाद कहने लगे, वो मुझे आपको और हादी भाई को एक साथ देखना चाहती थी।
ان کی خواہش تھی کہ آپ مجھے قبول کر لیں۔ مرنے والے کی آخری خواہش اس کی زندگی میں ہی پوری کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، مگر 27 سالوں میں ملیحہ کی خواہش کو پورا کرنے کی کوشش نہ میں نے کی، نہ آپ نے اور نہ ہادی بھائی نے، مگر میں مجبور تھا۔ ملیحہ کے انتقال کے بعد کے 10 سال تو جیسے میری عمر سے تیلیل ہو گئے، اور اس کے بعد میں ان کی خواہش کی تکمیل کے لیے آپ کے پاس آنا چاہتا تھا، پر شایان نے مجھے کمزور کر دیا، لیکن آج اسی نے اتنی طاقت دی ہے کہ آپ کے پاس آ سکوں۔ اب تو مجھے قبول کر لیجئے بابا جان، انہوں نے عاجزی سے کہا تو بابا جان حسرت بھرے لہجے میں بولے، کاش تم اس کی زندگی میں مجھ سے ملنے آ جاتے تو میں تمہیں قبول کر لیتا، پھر شاید ملیحہ بھی نہ مرتی، مگر اب کیا فائدہ، میری بیٹی تو مر چکی۔ ان کی آواز بھیگ گئی تھی۔ جانتے ہو اولاد کو قبر میں اترتے دیکھنا کیسا لگتا ہے؟ پھر مجھے تو اللہ نے اولاد کے لیے ترسایا بھی بہت تھا۔ ملیحہ میری شادی کے 7 سال بعد پیدا ہوئی تھی، اور آج مجھے اس کی موت کا سوگ مناتے ہوئے 27 سال ہو گئے ہیں۔ ان کا گلا روند گیا تھا۔ میری بیٹی صرف 20 سال زندہ رہی، کیا اس سے بہتر نہیں تھا کہ اللہ مجھے بے اولاد ہی رکھتا؟ انہیں سسکتا ہوا دیکھ کر وجدان ان کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر بولے، اللہ کے کام مصلحت سے خالی نہیں ہوتے بابا جان، یقیناً آپ کو اولاد دے کر لینے میں اس کی کوئی مصلحت ہوگی، اور اللہ کی مصلحتیں سمجھ آ جائیں تو صحیح، نہ سمجھ آئیں تو ضد نہیں کرتے، قبول کر لیتے ہیں۔ میں مانتا ہوں آپ کا دکھ بڑا ہے، مگر وقت بھی تو بہت گزر چکا۔ وقت ہر درد کی دوا ہے، آپ اگر صبر کرنے کی کوشش کرتے تو آپ کا درد کم ہو ہی جاتا۔ تم تو صبر کرنے کی کوشش کرتے رہے ہو، کیا تمہارا درد کم ہوا؟ وہ ان کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ وجدان نظر چرا گئے، برداشت درد سے بڑھ گئی ہے۔ پھر کچھ دیر پہلے بابا جان کی کہی بات کو یاد کر کے بولے، میں آپ کی تکلیف کو بڑھانے نہیں آیا تھا، بلکہ اس تکلیف کو فتح کرنے آیا تھا جو کل آپ کو مجھ سے پہنچی ہے۔ میں اپنے ساتھ شایان کو بھی لایا ہوں، وہ باہر بیٹھا ہے۔ آپ میرا ایک کام کریں گے بابا جان؟ مجھ میں شایان کو سچ بتانے کی طاقت نہیں، آپ جائیں اور جا کر اس سے کہہ دیں کہ اس کا ملیحہ سے کوئی رشتہ نہیں، بلکہ یہ بھی کہہ دیں کہ اس کا مجھ سے بھی کوئی رشتہ نہیں۔ وہ ان لوگوں کی اولاد ہے جو رات کے اندھیرے میں اپنے بچوں کو پھینک آتے ہیں، مگر دن کے اجالے میں کسی سے نہیں کہتے کہ کچرے کے ڈھیر پر پڑی مسخ شدہ لاش ان کے بچے کی ہے، مگر پہلے وعدہ کریں کہ اس کے بعد آپ اسے دھتکاریں گے نہیں اور تانیہ کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیں گے۔ اس کے بعد شایان کا کیا رد عمل ہوگا؟ پتہ نہیں کیوں وہی سوال کر رہے تھے۔ وجدان نے سوچا اور کہا، ظاہر ہے ناراض ہوگا، پوچھے گا کہ کیوں میں نے اسے دھوکے میں رکھا، لڑے گا بھی بہت، مگر مجھ سے محبت کرتا ہے اس لیے مان بھی جائے گا۔ ان کی بات سن کر بابا جان بولے، نور الہدیٰ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے، مگر اس نے ایک عمر مجھ سے ناراض رہنے میں گزار دی، اگر شایان بھی نہ مانا تو کیا ہوگا؟ پتہ نہیں کیوں وہ ہنس پڑے۔ اللہ کو میری ایمان پر بڑا شک ہے، بار بار آزما کر بھی اسے یقین نہیں آتا اور مجھے ایک کے بعد دوسری آزمائش میں ڈالتا رہتا ہے۔ جہاں اتنی آزمائشیں بھگت لی، وہاں ایک اور کے آ جانے سے کیا ہوگا؟ بلکہ اچھا ہوگا جو ایسا ہو جائے۔ مولوی صاحب مرحوم کہا کرتے تھے، شایان کا نصیب میرے نسب سے جڑا ہے، اچھا ہوگا اگر اس کا نصیب میرے نصیب سے الگ ہو جائے۔ میرے نصیب کی سختیاں اب اس کے نصیب پر سایہ ڈالنے لگی ہیں۔ کل وہ بار بار شایان کو اپنے برباد عمر کا حاصل کہہ رہے تھے اور آج اسے خود سے الگ کرنے کی بات کر رہے تھے۔ بابا جان حسرت سے اپنے سامنے بیٹھے اس شخص کو دیکھ رہے تھے جو کسی اور کے فائدے کے لالچ میں اپنی زندگی بھر کی پونجی لٹانے کو کمر بستہ تھی۔ انہیں یاد آیا کہ ملیحہ کی ڈائری میں انہوں نے پڑھا تھا کہ ایک بار ملیحہ کی کسی بات پر وجدان نے مذاقاً اقرار کیا تھا، میں پاگل بھی ہوں اور دیوانہ بھی، اور بابا جان ایمان لے آئے، وہ واقعی پاگل اور دیوانہ تھا۔ ٹھیک ہے، آج کوئی اسے پتھر نہیں مارتا اور اس کے پاس مینٹل نارملٹی کا سرٹیفکیٹ بھی ہے، مگر دیوانہ پھر بھی دیوانہ ہوتا ہے۔ اور بابا جان کو یقین ہونے لگا تھا کہ دنیا بھر کے سائیکیٹرسٹ مل کر بھی علاج کر لیں تو بھی اس کی دیوانگی نہ جائے گی۔ وجدان بابا جان کو ساتھ لیے لاؤنج میں آئے تو وہاں بیٹھے ہر شخص کی نظریں ان دونوں پر ٹھہر گئیں۔ شایان تو ان دونوں کو دیکھ کر اضطراب میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، اس کے اندر ہی جان برپا تھا، مگر وہ افراتفری کا مظاہرہ کیے بغیر بڑے بڑے قدم اٹھاتا ان کے پاس جا رکا تو بابا جان بھی رک گئے اور اسے دیکھنے لگے۔ بابا جان کے نقوش میں ملیحہ کی جھلک صاف نظر آ رہی تھی، جسے محسوس کر کے شایان گویا ہوا، سر میری ماں نہیں ہے، مگر دل تو ہے جو چاہتا ہے کہ میری ماں زندہ ہوتی، جو مجھے انگلی پکڑ کر چلنا سکھاتی، مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلاتی پلاتی اور پھر جب میں تھک جاتا تو مجھے گود میں لے کر لوری سناتی۔
जिसे सुनते सुनते मैं इनकी गोद में सो जाता, मगर एक पल के लिए भी अपनी माँ की आगोश को महसूस नहीं कर सका। और शायद इन्हें खुद से करीब महसूस करने के लिए ही मुझे हर शय से मोहब्बत हो जाती है, जिससे अम्मी को मोहब्बत थी। अब्बू बताते हैं, अम्मी को आपसे बहुत मोहब्बत थी, मुझे भी आपसे बहुत मोहब्बत है। वो रुका, फिर कहने लगा, मगर मैं जानता हूँ सर, आपको मुझसे प्यार है, लेकिन मेरी माँ बाप की बेटी थी, इनकी खातिर मुझे इतनी इजाजत दे दीजिए कि कभी कभी आपसे मिलने आ जाऊं। वो जब तक बोलता रहा, बाबा जान चुप रहे। जब वो चुप हुआ तो बोले, जिसे तुमने माँ कहा वो मेरी बेटी थी। इनकी आवाज की वो गूंज, वजदान ने दुआ की, काश वो बहरे हो जाएं। भला वो इन लफ्जों को कैसे सुन पाएंगे जो शायान की जिंदगी में अंधेरा करने वाले हैं। वो चश्म तसव्वुर से शायान के तारीक होते चेहरे को देख रहे थे। नूरुल हुदा ने बेसाख्ता वजदान के सफेद पड़ते चेहरे को देखा, फिर फौरन ही इनकी नजर तानिया पर पड़ गई, जिसका सांस तक रुक चुका था। बाबा जान ने इसी गूंजदार आवाज में अपना जुमला मुकम्मल करते हुए कहा, इसलिए दोबारा मुझे सर कहने की जुर्रत नहीं करना। वजदान ने बेख्तियार शुक्र इख्तियार किया कि इनकी दुआ कबूल न हुई, वरना वो शायान के चेहरे पर रोशनी बखेरे लफ्जों को कैसे सुन पाते। तानिया का सांस भी बहाल हो चुका था और नूरुल हुदा की जान में जान लौट आई थी। शयान इनकी बात सुनकर मुस्कुराता हुआ बोला, तो क्या मैं आपको नाना जान कहूँ? तुम मुझे इसके सिवा और क्या कह सकते हो? वो पूछ रहे थे। शयान कंधे उचकाकर बोला, कुछ भी नहीं। फिर कहा, क्या मैं आपके गले लग सकता हूँ? और उन्होंने मुस्कुराकर शयान को गले लगा लिया, जिसने मलिहा की कोख से जन्म नहीं लिया था। फिर भी बाबा जान को एक पल के लिए यूं लगा कि उन्होंने मलिहा को गले लगा लिया हो। मेरा बहुत दिल चाहता था कि आपसे मिलूं, मगर डर भी लगता कहीं आप मिलने से इनकार न कर दें। नाना जान, आपका कभी दिल नहीं चाहा कि आकर मुझसे मिलते? वो इनसे लिपटा हुआ कह रहा था। बाबा जान खफीफ सी मुस्कुराहट के साथ इससे अलग होते हुए बोले, जो होना चाहिए था, जो ना हुआ, इसे जाने दो। यूं भी वक्त गुजर जाने के बाद इन बातों का कोई फायदा नहीं। ठीक ही कह रहे हैं, मलाल करने से कब गुजरा हुआ वक्त वापस आ सकता है। चले छोड़े इन बातों को, मैं पहली बार आपसे मिल रहा हूँ, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, आइए। वो इन्हें लेकर सोफे की तरफ बढ़ा। वजदान भी अनहोनी को होता देखकर हैरानी से नूरुल हुदा के साथ जा बैठा। दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई, मगर नजरों का तबादला हुआ था। बैठने के बाद शायान बोला, मैं जानता हूँ नाना जान कि आप अम्मी से बहुत नाराज हैं, इसीलिए कभी मुझसे और अब्बू से नहीं मिले। लेकिन अगर आज मैं अम्मी की तरफ से आपसे माफी मांगू, तो भी क्या आपकी नाराजगी खत्म नहीं होगी? बाबा जान इसकी बात सुनकर बोले, मुझे नूरुल हुदा को देखकर रश्क आता है। ये अपनी बेटी से इतना करीब है कि वो अपने दिल की हर बात नूरुल हुदा से बेझिझक कह देती है, और नूरुल हुदा भी इसके दिल की बात सुनता है और इसकी खुशी की खातिर किसी भी हद तक जा सकता है। जैसे वजदान ने तुम्हारी खुशियों के आगे कोई हद नहीं रखी और सिर्फ तुम्हारी खातिर यहाँ तक चला आया। ये जानते हुए भी कि अजहर फारूकी ने नूरुल हुदा से बाप बनना न सीख लिया होता, तो आज वजदान मुस्तफा कसरे फारूकी में अपनी जिंदगी की आखिरी बाजी भी हार जाता। ये दोनों दुनिया के सबसे अच्छे बाप हैं और मलिहा दुनिया की सबसे अच्छी बेटी, और मुझे यकीन है अगर इसकी आगोश में तुम होते तो वो सबसे अच्छी माँ होती। वो चुप हो गए थे। फिर इनके बराबर बेटे शायान ने अजीब सी हरकत की। वो अपनी जगह से खसक कर कारपेट पर घुटनों के बल बैठ गया। फिर इनके घुटने पर हाथ रखकर सर उठा के इन्हें देखते हुए पुकारा, नाना जान। इसका अंदाज मलिहा की आदत से इस कदर मुशाबह थी कि बाबा जान के अंदर हलचल सी मच गई। इनकी आंखों में नमी उमड़ते देख कर शायान ने हैरान होकर पूछा, क्या नाना जान? वो कसदन मुस्कुरा कर बोले, तुमने इस तरह पुकारा कि मलिहा याद आ गई। वो मुझे इसी तरह पुकारा करती थी। फिर इसे आजादा होते देख कर फौरन खुद को संभाल कर बोले, कहो क्या कह रहे थे? और वो नीचे आवाज में बोला, मैं कभी अम्मी की कब्र पर नहीं गया। नाना जान, आप मुझे वहां ले जाएंगे? तुमने कभी वजदान से नहीं कहा? वो हैरत से पूछ रहे थे। शायान बताने लगा, हर साल 21 दिसंबर को अब्बू अम्मी के लिए कुरान खानी का एहतमाम करते, इनके नाम की फातिहा पढ़वाते हैं, फिर मेरी सालगिरह का केक कटता है और मुझसे कहते हैं जो दिल चाहे वो तोहफा मांग लो। और मैं हर साल इनसे कहता हूँ मुझे अम्मी की कब्र पर ले जाए, लेकिन अब्बू कहते हैं कि इन्हें अम्मी की कब्र की जगह याद नहीं। बाबा जान उसकी बात सुनकर वजदान को देखने लगे, जो नजर चुरा गए थे। नूरुल हुदा ने भी ठटक कर इन्हें देखा था और बोले, वजदान झूठ बोलता है, वो अपने घर का पता भूल जाएगा लेकिन मलिहा की कब्र का निशान नहीं भूल सकता। लेकिन वो झूठ क्यों कहेंगे? शायान ने उचंबे से कहा। नूरुल हुदा बोले, क्योंकि जिसे जिंदगी से ज्यादा चाहा हो, इसकी कब्र पर फातिहा के लिए हाथ उठाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। इनकी बात सुनकर शायान बोला, फिर तो आप भी अम्मी की कब्र पर नहीं जाते होंगे?
کیونکہ آپ کو بھی تو امی سے بہت محبت ہے۔ ٹھیک کہہ رہے ہو، جس دن سے ملیحہ کو دفنا کر آیا ہوں دوبارہ وہاں جانے کی ہمت نہیں کر سکا۔ نور الہدیٰ کی آواز سست ہو گئی تھی۔ ان کی بات سن کر مریم کے دل میں کانٹے چبھنے لگے تھے۔ وہ آہستگی سے اٹھی اور وہاں سے چلی گئی، اور تو کسی نے محسوس بھی نہیں کیا تھا، مگر تانیہ نے انہیں جاتے ہوئے دیکھ کر دکھ سے سوچا تھا کچھ درد شاید ہمیشہ زندگی کے ساتھ رہیں گے۔ جبکہ شایان بابا جان سے کہہ رہا تھا آپ بھی امی کی قبر پر نہیں جاتے۔ نہیں، وہ بولے، لیکن صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں جا کر تکلیف ہوگی، بلکہ اس لیے بھی کہ میں ملیحہ سے شرمندہ تھا اور اپنی پیشانی سے ندامت کے داغ کو دھوئے بغیر میں اس کی قبر پر کیسے جاتا۔ میری بیٹی کو خود سے زیادہ دوسروں کی خوشیاں عزیز تھی، اسے دوسروں کا دکھ بھی اپنے دکھ سے بڑا لگتا تھا۔ اس لیے میں سوچتا اگر نور الہدیٰ نے مجھے ملیحہ کی موت کے لیے معاف کر دیا تو وہ بھی مجھے معاف کر دے گی، مگر آج جب نور الہدیٰ مجھے معاف کر چکا ہے پھر بھی لگتا ہے جیسے ملیحہ ابھی تک مجھ سے ناراض ہے۔ دل پر رکھا بوجھ ہلکا تو ہوا ہے، ابھی اترا نہیں ہے، مگر اب سمجھ آ رہا ہے کہ وہ بوجھ وجدان کے نام کا ہے اور اس کے معاف کر دینے کے بعد ہی دل سے ہٹے گا۔ کس چیز کے لیے معافی کی بات کر رہے ہیں بابا جان؟ وجدان نے ان کی بات سنی تو حیرت سے چونک کر بولے۔ بابا جان نے ان کی طرف عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ کیوں، کیا تم مجھے قصوروار نہیں سمجھتے؟ اگر میں تمہیں قبول کر لیتا ہوں تو ملیحہ کیوں مرتی؟ ملیحہ کی موت کے لیے تمہاری بربادی کے لیے میں ہی ذمہ دار ہوں۔ میرے ہی فیصلے نے 3 زندگیوں کو عذاب میں ڈالا تھا۔ نہیں بابا جان، میں آپ کو قصوروار نہیں سمجھتا، وجدان پرسکون انداز میں کہہ رہے تھے، اور نہ آپ کا فیصلہ غلط تھا۔ اگر آج بھی مجھے ملیحہ کے لیے کسی شخص کے انتخاب کا اختیار دیا جائے تو میں سب سے پہلے ہادی بھائی کا نام لوں گا، کیونکہ ان سے زیادہ کوئی شخص ملیحہ کو خوش نہیں رکھ سکتا۔ میں بھی نہیں۔ نور الہدیٰ نے حیران ہو کر خود سے 1 فٹ دور بیٹھے شخص کو دیکھا جو بابا جان کو بھی حیرت میں مبتلا کرتا ہوا کہہ رہا تھا، پھر آپ کا فیصلہ غلط کیسے ہوا؟ غلطی تو وقت میں تھی جو کسی کے اختیار میں نہیں، اور بابا جان اب خود کو یا کسی دوسرے کو الزام دے کر کیا حاصل ہوگا؟ جو ہوا برا ہوا، نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر مشکل ایزدی یہی تھی ملیحہ اتنی ہی عمر لکھا کر لائی تھی جو انہوں نے گزار لی۔ 20 سال واقعی بہت کم ہے، مگر اب ان میں اضافہ ممکن نہیں، اور جس دن سے میں نے یہ جانا کہ ان کی موت نے مجھے جو سکھایا ان کی زندگی نہیں سکھا سکتی تھی، میرے دل سے ان کے جانے کا گلہ مٹ گیا، بس افسوس ہی باقی ہے، اور جس دن جان گئی وہ بھی چلا جائے گا۔ ان کی باتوں نے بابا جان کو ٹرانس میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ خواب جیسے عالم میں بولے، 27 سال تک میں حیران رہا کہ ملیحہ نے تم سے محبت کیوں کی، اور اتنی محبت کہ مر ہی گئی، لیکن آج مجھے اس سوال کا جواب مل گیا ہے۔ آج مجھے تم میں وہ نظر آ رہا ہے جو ملیحہ نے تم میں دیکھا تھا۔ آج سمجھ آیا کیوں ملیحہ کو یقین تھا کہ اگر میں ایک بار تم سے مل لوں گا تو اس کے انتخاب کو قبول کر لوں گا۔ وہ میری منتیں کرتی رہی کہ وجدان بہت اچھا ہے بابا، آپ اس سے مل لیں گے تو آپ کو بھی اچھا لگے گا۔ وہ پورا دن تمہیں پاگلوں کی طرح ڈھونڈتی رہی کہ بس ایک بار تمہیں میرے سامنے لے آئے، تم اسے کیوں نہیں ملے وجدان؟ وہ سسکنے لگے۔ ملیحہ کا یقین سچا تھا، میں اگر تم سے مل لیتا تو واقعی انکار نہ کر پاتا، کاش تم اسے مل گئے ہوتے۔ وہ رکے اور اپنی آواز کی لرزش کو قابو کر کے بولے، آج اگر مجھے ملیحہ کے لیے کسی شخص کا انتخاب کا اختیار دیا جائے تو میں سب سے پہلے تمہارا نام لوں گا، کیونکہ ملیحہ کی خوشی صرف تمہارے ساتھ میں تھی، اور میری بیٹی کا انتخاب میرے انتخاب سے بہتر ہے۔ ان لفظوں میں وہ جادو تھا کہ وجدان کو لگا ان کی محبت احترام پا گئی ہے، برسوں کی رائیگانی کا صلہ ایک پل میں مل گیا تھا۔ بابا جان کہہ رہے تھے، مجھے یہ اعتراف کرنے میں بہت دیر ہو گئی ہے، پھر بھی یہ میری بیٹی کی خواہش تھی کہ میں تمہیں اپنا لوں، مگر میں اس کی زندگی میں یہ خواہش پوری نہیں کر سکا، لیکن آج میں ملیحہ کی خواہش کو پورا کر دینا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھے اور گمسم سے بیٹے وجدان کے پاس چلے آئے، انہیں بازوؤں سے تھام کر اپنے مقابل کھڑا کیا اور انہیں گلے لگا لیا۔ انہیں گلے لگاتے ہی ان کے سینے پر سے تمام بوجھ اتر گیا، اور انہیں ایسا لگا کہ کہیں بہت پاس ہی ان کی بیٹی انہیں دیکھ کر مسکرائی تھی۔ کاش! نم آنکھوں کے ساتھ وجدان کو سینے سے لگا ان کے ذہن میں اسی لفظ کی تکرار ہو رہی تھی۔ شام ڈھلنے کو تھی، قبرستان کی خاموش فضا میں ہوا کے جھونکے دبی دبی سرگوشیوں کا شور پیدا کرتے خشک پتوں کو اڑائے چلے جا رہے تھے۔ جب سب لوگوں کا یہ قافلہ اس قبر کے پاس چلتا ہوا پہنچا تو برسوں سے تنہا تھی سفید سنگ مرمر کی قبر کے اوپر حصے پر مدفن کی مٹی نظر آ رہی تھی، اور کتبے پر سیاہ روشنائی سے لکھا تھا، ملیحہ فاروقی بنت اثر فاروقی، تاریخ پیدائش 15 ستمبر 1960، تاریخ وفات 21 دسمبر 1981۔
بابا جان کی نظر کتے کی تحریر پر پڑی اور ان کے قدم لڑکھڑا گئے، مگر ان کے دائیں بائیں موجود نور الہدا اور وجدان نے فوراً انہیں سنبھال لیا۔ جان تو شایان کے پیروں میں بھی نہ رہی تھی، وہ بے دم سا ہو کر قبر کی پائنتی کے پاس بیٹھ گیا۔ کسی کو کسی کی خبر نہ تھی، بس اتنا پتا تھا کہ اپنے دل پر قیامت بیت رہی ہے۔ تانیہ نے فاتحہ کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، دعا مانگ کر اس نے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سامنے دیکھا۔ بابا جان کی دائیں جانب نور الہدا اور بائیں جانب وجدان کھڑے تھے اور تینوں کے ہاتھ فاتحہ کے لیے اٹھے ہوئے تھے۔ وہ تین لوگ جنہیں ملیحہ نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ چاہا تھا، وہ تین لوگ جن میں سے کوئی ایک بھی آ کر کم ہو جاتا تو ملیحہ جی نہیں پاتی، جی نہ پائی۔ وہ تین لوگوں جن کے بارے میں ملیحہ کو یقین تھا کہ کبھی ایک ساتھ کھڑے نہ ہو پائیں گے، مگر انہیں ایک ساتھ کھڑے دیکھنے کی خواہش اس نے پوری شدت سے کی تھی۔ آج ملیحہ کے مرنے کے 27 سال بعد وہ تین لوگ ایک ساتھ کھڑے تھے۔ کیا یہ معجزہ نہیں تھا؟ مگر یہ معجزہ اس وقت رونما ہو رہا تھا جب اسے دیکھنے کی منتظر آنکھیں مدتوں پہلے تھک کر سو چکی تھیں۔ تانیہ کا جی چاہا وہ قبر میں سو رہی ملیحہ کو جھنجھوڑ کر اٹھا دے اور کہے، ذرا آنکھیں کھول کر اس منظر کو تو دیکھ لو جسے دیکھنے کی حسرت میں تم دنیا سے اٹھ گئی۔ 27 برس کا ہی تو انتظار تھا، کاش کر لیا ہوتا، تم تو بیکار میں مر گئی۔ ایک آنسو تانیہ کی آنکھ سے ٹپک گیا تھا۔ اسے اپنے پوروں میں جذب کرتے ہوئے اس نے شایان کو دیکھا جس کے چہرے پر زلزلے کے آثار تھے اور قبر کی مٹی کو مٹھی میں جکڑے اس کی آنکھوں کی نمی بے خیالی میں ہی اس کے چہرے کو بھگوتی جا رہی تھی۔ تانیہ چلتے ہوئے اس کے پاس آئی اور نرمی سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیے۔ یہ سہارا اسے مضبوط کرنے کے بجائے کمزور کر گیا اور وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا، میرا دل چاہ رہا ہے میں مٹی کی اس دیوار کو ہٹا کر قبر میں اتر جاؤں۔ بے شک امی مجھے گلے نہ لگا سکیں، مگر میں ان کا چہرہ تو دیکھ لوں گا۔ ایسی باتیں نہ کرو، تانیہ نے اسے ٹوکا مگر وہ پھر بھی بولتا رہا، تانیہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میرا آدھا وجود قبر میں دفن ہو چکا ہے۔ یہ قبریں اتنی تاریک اور گھٹن زدہ کیوں ہوتی ہیں؟ وہ عورت بد نصیب ہے شایان، جس نے تمہیں پیدا کیا اور پھر خود کو تم سے محروم کر دیا، مگر یہ قبر والی خوش نصیب ہے جس نے تمہیں پیدا نہیں کیا، پھر بھی حشر کے دن تم اس کے نام سے پکارے جاؤ گے۔ قبرستان زندوں کی سرائے اور مردوں کا ٹھکانہ ہے، یہاں وہی ٹھہرتا ہے جو کندھوں پر آئے، پیروں سے چل کر آنے والوں کو واپس جانا ہی ہوتا ہے۔ وہ 7 لوگ بھی واپس جا رہے تھے، شام سرمئی ہو گئی تھی، کہیں سے ایک سفید کبوتر اڑتا ہوا آیا اور مٹی کے پیالے سے گھونٹ گھونٹ پانی پینے لگا۔ قبر کے کتبے کے پاس رکھے دیے گئے لو تیز ہوا ہے، پر پڑائی پھر بجھنے کے بجائے اور تیز ہو کر جلنے لگی۔ پاگلوں کی طرح چلتی ہوا کے ساتھ ایک دبدبی سرگوشی، ایک تھکن بھری آواز اس ویرانے میں پھیل گئی۔ وہ چیز جو میں زندگی میں کبھی نہیں سیکھ پائی، محبتوں کو کیٹیگرائز کرنا میں کبھی جان نہیں پائی کہ کیسے کسی محبت کو سب سے اوپر والے خانے میں رکھتے ہیں، کسی دوسری محبت کو نیچے والے خانے میں۔ مجھے تو بس محبت کرنا آتا تھا اور وہی میں نے کیا۔ ہوا نے رک کر اس سوگ بھری آواز کو سنا، پھر سر جھٹک کر اپنی راہ ہو لی۔ کیا کبھی ایسا ہوگا کہ میں گھر لوٹوں اور تمہاری یاد میری منتظر نہ ہو؟ ہر روز کی طرح آج بھی خالی صوفہ ان کے اندر کے خالی پن کو بڑھا گیا۔ ایک تم جو نہیں ہو تو لگتا ہے کچھ نہیں ہے۔ کہیں سے آ جاؤ ملیحہ، تمہیں دیکھے ہوئے مدت گزر گئی، مگر تم کہاں سے آؤ گی؟ انہوں نے ہمیشہ کی طرح اپنی بے بسی کا اعتراف کرتے ہوئے ہر روز کی جانے والی خواہش کی تھی اور روز کی طرح ہی اپنی خواہش کا گلا گھونٹ ہی گھونٹ ڈالا تھا۔ سنا تھا لوگ پیار میں مر جاتے ہیں، پر کبھی کسی کو مرتے نہیں دیکھا تھا۔ تم مر گئی تو یقین آ گیا اور امید بھی بن گئی کہ ایک دن میں بھی تم سے محبت کرتے کرتے مر جاؤں گا، مگر تمہارے بغیر جینے کی ایسی عادت پڑ گئی ہے کہ موت نہیں آتی۔ ویسے تمہیں نہیں لگتا کہ میری عادتیں کبھی کافی بگڑ گئی ہیں؟ آنکھوں میں اس کا عکس لیے وہ خالی صوفے کی طرف دیکھتے ہوئے پرتشویش انداز میں سوال کر رہے تھے، مگر عادتیں تو تمہارا بھی خراب ہو گئی ہیں۔ میں اکیلا بولتا جا رہا ہوں، تم جواب نہیں دیتی۔ بری عادت ہے، وہ خفگی سے کہہ رہے تھے۔ کھانا لگا دوں صاحب؟ بہادر پاس آ کر بولا تھا۔ نور الہدا نے اسے دیکھ کر نفی میں سر ہلایا اور انٹرنس کا دروازہ بند کرتے خالی صوفے سے نظر بچا کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئے۔ نور الہدا دروازہ کھول کر اپنے بیڈ روم میں آئے تو کمرے میں اندھیرا بھرا ہوا تھا۔ اپنے پیچھے دروازہ بند کر کے انہوں نے اندازے سے سوئچ بورڈ ٹٹول کر لائٹ جلا دی۔ وہ پلٹے تو دیکھا مریم دونوں پاؤں اٹھا کر بیڈ کے کنارے گھٹنوں میں چہرہ چھپائے اپنے گرد بازو لپیٹ کر بیٹھی تھی۔ انہوں نے دروازہ بند ہونے کی آواز نہیں سنی تھی، اس لیے کمرے میں روشنی بکھیر تھی اور انہوں نے چونک کر سر اٹھایا تھا۔
तुमने कमरे में अंधेरा क्यों कर रखा है? नूरुल हुदा हैरत से बोले, फिर ठटक गए। तुम रो रही हो? बात हैरानी की ही थी। अज़दवाजी जिंदगी की 25 सालों में नूरुल हुदा ने कभी इन्हें रोते नहीं देखा, मगर आज इस वक्त इनकी आंखें बता रही थी वो कई घंटों से लगातार रो रही थी। चेहरे के फीके नकूश मल्लाहत में डूबे हुए थे। आंसुओं से धुलकर इनके चेहरे की चांदनी निखर गई थी। मुस्तकिल रोने से इनकी आंखें और नाक सुर्ख हो रही थी। उन्होंने बस एक पल के लिए सर उठाकर नूरुल हुदा को देखा था, फिर दोबारा सर घुटनों में रख लिए और बेआवाज रोने लगी। नूरुल हुदा को इनके रोते हुए देख कर तकलीफ हुई थी। वो पास बैठकर इनके बाल सहलाते हुए नरमी से बोले, तुम रो क्यों रही हो? उन्होंने सर उठाए बगैर चेहरा मोड़कर उन्हें देखा। इनकी सूजी हुई आंखों को देखकर नूरुल हुदा के अंदर बेचैनी बढ़ गई थी। इनके सर पर हाथ रख के इनके चेहरे तक लाकर अंगूठे से इनके गालों से नमी समेटते हुए बोले, 25 साल में आज पहली बार तुम्हें रोते हुए देख रहा हूँ और तुम मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। तुम बस लड़ती झगड़ती ही अच्छी लगती हो। अगर मुझसे शिकायत है तो कहो, बल्कि ऐसा करो झगड़ा ही कर लो, मगर यूं रो कर मेरी उम्र भर की मोहब्बत बर्बाद ना करो। तुमने मलिहा से मोहब्बत क्यों की? हमेशा ही ये शिकायत करते हुए मरियम आतिशफिशा की तरह फट पड़ती, मगर आज वाकई कुछ हुआ था जो वो यूं टूट कर बिखरते हुए शिकवा कर रही थी। नूरुल हुदा अपना हाथ इनके चेहरे से हटाते हुए नीची आवाज में बोले, की कब थी, हो गई थी, मुझसे मोहब्बत क्यों नहीं हुई? अंदाज रूठा रूठा सा था। नूरुल हुदा बेसाख्ता मुस्कुराए, कौन कहता है मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता? तो थकन भरी आवाज में बोली, मोहब्बत करने में और मोहब्बत हो जाने में फर्क है। ये मामला इख्तियार और बेइख्तियारी का है। मुझसे मोहब्बत करना तुम्हारे इख्तियार में है, मगर मलिहा को न चाहना तुम्हारे इख्तियार में नहीं। नूरुल हुदा आजिज आकर बोले, तुम मेरी बीवी हो मरियम, मेरे बच्चों की माँ हो। मलिहा मेरी कुछ नहीं थी, सिर्फ मोहब्बत ही इससे की थी। कभी इसे पाने की आरजू नहीं की, मगर तुम्हें पाना चाहा था और पा लिया। वो हसरत से बोली, काश मैं तुम्हारी बीवी ना होती, तुम्हारे बच्चों की माँ ना होती, काश तुम मुझे पाने की ख्वाहिश ही ना करते, बस मुझसे मोहब्बत करते, वैसे ही मोहब्बत जैसे तुम्हें मलिहा से है। वो आवाज में बेचारगी समोकर बोले, तुम क्यों अपना मुकाबला मलिहा से करती हो? क्यों तुम्हें यकीन नहीं आता कि मेरे दिल में हर तरफ तुम ही तुम हो? बस एक कोना ऐसा है जहाँ मलिहा रहती है, मगर मेरे दिल में हुक्म सिर्फ तुम्हारा चलता है। तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता, मलिहा भी मैं नहीं। इनकी आवाज का सच इनकी आंखों से भी झलक रहा था, जिसने मरियम को और भी आज़ारदा कर दिया। वो मेरी जगह लेगी भी क्यों, जबकि इसकी जगह मेरी जगह से अच्छी है। तुम मेरी बीवी हो मरियम। नूरुल हुदा ने इन्हें एहसास कराना चाहा, मगर वो इनकी बात काट कर बोली, मुझे खुद से अपने रिश्ते ना गिनवाओ नूरुल हुदा। फिर अचानक ही इनके हाथ थाम कर मन्नत करने लगी, मेरा एक काम करोगे? अपने सारे रिश्ते मलिहा को दे दो, इसे चाहो हर इंसान के साथ इसकी आरजू करो। अपने दिल की हुक्मरानी का ताज मेरे सर से उतार कर मलिहा के सर पर रख दो, और बदले में मुझे वो कोना दे दो जो तुमने मलिहा के नाम कर रखा है। इनका वो जुनून और दीवानगी। नूरुल हुदा बौखला गए, तुम्हें क्या हो गया है मरियम? मगर उन्होंने सुना ही नहीं। वो तड़प तड़प कर रोते हुए कहते जा रही थी, मुझे तुम्हारा दिल नहीं चाहिए, बस मुझे वो कोना दे दो। तुम्हें मलिहा की कसम है, मुझे तही दामन कर दो, मुझे अपने घर से अपनी जिंदगी से निकाल दो, बस वो कोना मुझे दे दो। मुझे तुम्हारा दिल नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा दिल का वो कोना चाहिए जहाँ मलिहा के सिवा किसी की दस्तरस नहीं। होश में आओ मरियम। नूरुल हुदा ने निशानों से पकड़कर झंझोर डाला तो वो चुप होकर उन्हें देखने लगी, फिर अपने शानों से इनके हाथ हटाकर दूर जा बैठी और दुख से बोली, मैं जानती हूँ तुम कभी ऐसा नहीं करोगे, वो कोना ही तो तुम्हारे दिल की कायनात है। तुम कैसे मलिहा को अपने कायनात से बेदखल कर सकते हो? नूरुल हुदा बहुत प्यार से इनका चेहरा अपने हाथों में भरकर बोले, मेरी कायनात तुम्हारे बगैर अधूरी है। वो दास मुस्कुराहट के साथ बोली, तुम खुद नहीं जानते नूरुल हुदा कि तुमने जो कोना मलिहा के नाम किया था वो तुम्हारे दिल की चौखट है जिस पर पांव रखने की मुझे इजाजत नहीं। मैं अंदर कैसे आऊं? वो रूहांसी हो गई तो नूरुल हुदा मजबूत आवाज में बोले, तुम मेरे दिल में हो मरियम, मैंने तुम्हें महसूस किया है, तुम्हें क्यों महसूस नहीं होता? काश तुमने मुझे इस तरह चाहा होता जैसे मलिहा को चाहा है। हसरतें हैं कि तमाम नहीं होती। नूरुल हुदा थक कर बोले, ये झगड़ा फिर किसी दिन कर लेना, आज मैं बहुत उदास हूँ। आज ऐसा करो कि मेरी उदासी समेट लो। वहाँ मलिहा के कमरे में हर चीज मेरी तकलीफ को बढ़ाती है, मगर तुम्हारी तकलीफ ना बढ़े इसलिए कभी तुम्हारे पास अपने दर्द लेकर नहीं आया, लेकिन आज अकेले नहीं रो पाऊंगा। मलिहा याद आए तो बिखरना लाजिम है, लेकिन आज मिट जाने का डर है। तुम पास हुई तो संभाल लोगी। मुझे हैरत होती है नूरुल हुदा,
मलिहा को मरे हुए 27 साल हो गए, तुम आज भी इससे मोहब्बत करते हो। वो सचमुच हैरान थी। तुम्हारी हैरत मेरा दुख है मरियम। जिससे मोहब्बत करता हूँ वो लड़की 27 साल पहले मर चुकी है। नूरुल हुदा ये कहकर रो पड़े। इनकी आवाज में वो दर्द था कि मरियम भी कांप गई। वो कह रहे थे, कोई चीज इस अजियत की बराबरी नहीं कर सकती, मगर तुम इस दर्द को इस वक्त समझोगी जब मैं मर जाऊंगा। सिर्फ ये सुनकर ही मरियम की रूह फना हो गई। उन्होंने तड़प कर अपना हाथ नूरुल हुदा के होंठों पर रख दिया और वो इनका हाथ अपने होंठों से हटाकर मरियम की गोद में सर रख कर लेट गए। मरियम साकित निगाहों से इन्हें देख रही थी। मरियम का हाथ नूरुल हुदा के सीने पर इनके हाथ के नीचे दबा था और इनकी बंद आंखों के कोनों से गर्म सयाल बहकर मरियम के कपड़ों में जज्ब हो रहा था। आज उन्हें मलिहा को याद करते देखकर मलिहा को ऐतराज ना हुआ, क्योंकि आज वो सिर्फ इनके दुख को महसूस कर रही थी। इनका दिल गद्दाज होने लगा। वो उन्हें पुरसुकून करने के लिए धीरे धीरे इनके बालों में उंगलियां चलाने लगी और नूरुल हुदा ने 27 साल बाद अपनी रगों में सुकून उतरता हुआ महसूस किया था। हम बहुत अच्छी जिंदगी गुजार सकते थे मरियम, नूरुल हुदा ने बंद आंखों से कहा और इनकी आवाज में वो अफसोस था कि इनके बालों में गर्दिश करता मरियम का हाथ लरस गया। लॉन में धूप खिली हुई थी, मगर हल्की हल्की खुनकी में ये धूप खुशगवार लग रही थी। रॉड की डबल सीटर चेयर पर तानिया वजदान के बाजू से लगी बैठी थी। वजदान के हाथ में अखबार था और तानिया खबरों पर बेतुके तबसरे करते मुस्तकिल इन्हें हंसा रही थी कि शयान ने टेरेस पर आकर इसे आवाज दी, मगर वो इतनी बगन थी कि सुना ही नहीं। वजदान ने अखबार रोल करके इसके सर पर हल्के से मारा, फिर टेरेस की तरफ इशारा करके बोला, शोहर की तो सुन लो। तानिया ने टेरेस की तरफ देखा तो शयान ने वहीं से आवाज लगाई, मेरे यूनिफॉर्म के बैजेस नहीं मिल रहे, आकर देखो। आती हूँ, तानिया ने ऊंची आवाज में कहा तो वो अंदर पलट गया। तानिया झंझलाकर बड़बड़ाई, अच्छी मुसीबत है, छुट्टी के दिन भी ये आदमी मुझे चैन नहीं लेने देता। जब देखो तानिया तानिया की आवाजें लगाता है। इस बेजारी में जो नाच छुपा था, वजदान इसे महसूस करके मुस्कुराया तो वो उन पर चढ़ दौड़ी। ये गलत बात है अब्बू, आपका बेटा मुझे परेशान करता है तो आप इसे डांटने के बजाय हंसते हैं। मैंने क्या किया है? वो फौरन हंसी जब्त करके मासूमियत से बोले तो तानिया चिढ़कर बोली, सारी गलती ही आपकी है, लाड प्यार करके साहबजादे का दिमाग खराब कर दिया है। ऊपर से दादा जान ने इसे सर पर चढ़ा रखा है, मगर आप लोगों का क्या, भुगतना तो मुझे है। वो खफकी से कहकर उठी और अपने कमरे में आ गई। यार मेरे बेजेस नहीं मिल रहे, कब से ढूंढ रहा हूँ। शयान ने इसे देखते ही दुहाई दी। वो एक नजर इस पर डालकर ड्रेसिंग टेबल के पास आई और ड्रॉर्स खींचकर बाहर निकाल लिया। शयान ने आगे होकर देखा, इसमें इसके सारे बेजेस मौजूद थे। बस यही पर नहीं देखा, वो गुद्दी सहलाने लगा। तानिया ने इसे तीखी नजरों से देखा। साफ क्यों नहीं कहते, मैं पास ना दिखूं तो चैन नहीं पड़ता। जब जानती हो तो खुद ही मेरे पास आ जाया करो। इसकी ढिठाई पर तानिया घूर कर बोली, शर्म तो नहीं आती इस हालत में मुझसे ऊपर नीचे के चक्कर लगवाते हुए? किस हालत में? इसने महसूस होकर पूछा। तानिया बुरी तरह शर्मा गई और झेम मिटाने को बोली, अच्छा ज्यादा बातें ना बनाओ, जाओ जाकर तैयार हो, मैं नाश्ते का कहती हूँ। अरे भाई नाश्ते का टाइम नहीं, डीआईजी ऑपरेशन ने फौरन मीटिंग के लिए बुलाया। वो यूनिफॉर्म उठाकर उजरत में बाथरूम की तरफ बढ़ा तो तानिया बोली, इतनी जल्दी होती है तो वक्त पर क्यों नहीं उठते? फजर की नमाज भी बंद आंखों से पढ़ते हो, देर तक सोने की आदत तो ना अब्बू में है ना अम्मी में थी, पता नहीं तुम में कहाँ से आ गई। वो जाते जाते रुक कर बोला, तुम्हें अम्मी की आदतों का क्या पता, इनके बारे में मैं तुमसे ज्यादा जानती हूँ। वो इठलाई, क्या जानती हो? वो तो बहस के मूड में आ गया। तानिया बोली, बाद में बताऊंगी, अभी तुम्हारा नाश्ता तैयार कर लूं? मैं नाश्ता नहीं करूंगा। वो बाथरूम की तरफ जाता हुआ बोला, जितनी देर ये बहस करनी है तो सैंडविच आराम से खाए जा सकते हैं, और जूस तो मैंने सुबह ही बनाकर फ्रिज में रख दिया था। इसकी बात के जवाब में ठक से दरवाजा बंद होने की आवाज आई थी। वो मुंह बनाती किचन में आ गई और जब वो सैंडविच की प्लेट और जूस का ग्लास लेकर कमरे में आई तो शयान ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा यूनिफॉर्म की शर्ट के बटन बंद कर रहा था। मैंने कहा था मैं नाश्ता नहीं करूंगा। शयान ने इसे ग्लास और प्लेट टेबल पर रखते देख कर बोला, और मैंने भी 1000 बार तुमसे कहा है कि मुझे तुम्हारा खाली पेट घर से जाना पसंद नहीं। ये कहकर तानिया ने सैंडविच इसके मुंह में ठूंस दिया। इसके बटन बंद होने तक सैंडविच खत्म हो चुका था। तानिया ने दूसरा सैंडविच इसके हाथ में दिया और खुद इसे बिठाकर इसके बाल बनाने लगी। वो बाल बनाकर फारिग हुई तो शयान आखिरी निवाला मुंह में रखकर जूस का ग्लास उठा चुका था। इसने एक सांस में ग्लास खाली कर दिया। अब इजाजत है? शयान ने ग्लास टेबल पर रखकर पूछा।
तानिया ने स्टिक और केप इसके हाथ में देकर कहा, जाओ। वो इसे बाहर तक छोड़ने आई तो साथ साथ कहती रही, इससे तो अच्छा था शायान तुम सक्कर में ही रहते। हफ्ते में एक दिन आते थे पर वो पूरा दिन घर में गुजरता था। अब जब से कराची ट्रांसफर हुआ है सारा दिन ऑफिस में रहते हो, घर तो बस सोने के लिए आते हो। मुझे कंपनी देने के लिए तुम्हारे पास जरा वक्त नहीं है। क्या करे जाने मन, नौकरी ही ऐसी है। वो जीप का दरवाजा खोलकर इसकी तरफ मुड़ता तरंग में बोला, बदतमीज। तानिया ने घूरा, वो हंसा, फिर नरमी से बोला, बस 3-4 महीने और इंतजार कर लो, फिर तुम्हें कंपनी देने वाला आ जाएगा। वो सुर्ख चेहरे के साथ बोली, वो तो तुम नहीं होगे, इस मसले का तो हल कोई नहीं है। इसने बेचारगी से कंधे उचकाकर कहा, फिर लॉन चेयर्स की तरफ मुंह करके जोर से कहा, अल्लाह हाफिज अब्बू, अल्लाह हाफिज। उन्होंने वहीं से इसे देखते हुए जवाब दिया। पुलिस जीप निकल गई तो तानिया वजदान के पास चली आई। मेरा चाय पीने को दिल चाह रहा है, आप पियेंगे? देखी और पूछ पूछ। वो मुस्कुराए। तानिया हंसकर बोली, अब भी लाई, और अंदर की तरफ पलट गई। वजदान इसे ही देख रहे थे कि टेरेस पर रंगीन आंचल लहराता हुआ महसूस हुआ। तानिया तो नीचे है, फिर ये कौन है? उन्होंने चौंक कर ऊपर देखा और पत्थर के हो गए। मलिहा टेरेस की रेलिंग पर आगे को झुकी एक हाथ ठोड़ी के नीचे रखे बहुत दिलचस्पी से इन्हें देखते हुए दिलकशी से मुस्कुरा रही थी। इसके खुले बाल हवा से उड़ते इसके चेहरे पर आ रहे थे और आंचल हवा के दोष पर लहराता धनक बखेर रहा था। वो इस मंजर में खोकर बोले, 18 साल बाद? और एक यासियत इनके अंदर फैल गई। कहा था आपसे जब तक सांसें हैं तब तक जी लेने दे। फिर आज क्यों? मंजर हसीन सही, पर 18 साल बाद भी वजदान में इसे देखने की ताब नहीं थी। इन्हें यकीन था अगर वो यूं ही इस मंजर को देखते रहे तो एक बार फिर दीवाने हो जाएंगे, और तब न जाने क्या वाहमा हकीकत बना के हकीकत वाहमा बन गई। मलिहा को देखते हुए वजदान ने अपना दायां हाथ दिल पर रख कर बेकाबू होती धड़कनों को सहारा दिया, और अब इनके हाथ की पुष्ट पर नर्म उंगलियों का लम्स जागा था। वो अभी इस एहसास से संभले न थे कि इन उंगलियों ने बढ़कर इनके हाथ पर मुलायमत से गिरफ्त कर ली, और इन्हें लगा कि गद्दार हथेली से दर्द की गर्म सलाखें निकलकर इनके हाथ से गुजरती दिल में जा खुबी हैं। बहुत तेज दर्द था। वजदान ने तड़प कर आंखें खोलनी चाही, मगर पलकें थरथरा कर रह गईं। तभी किसी ने इनके शाने पर अपना सर रख दिया। इनका बायां पहलू बदन के लम्स से सनसना उठा था। वजदान की धड़कनें डगमगाईं और फिर ताल से हट गईं। इन्हें महसूस हुआ कि दर्द खून के साथ बहता इनके जिस्म के बाएं हिस्से में मकड़ी के जाल की तरह फैल गया है। दर्द बहुत शदीद था, रगों को काटता हुआ, मगर इसमें अजीब सा नशा मिला था। वजदान मदहोश होने लगे। इनके चेहरे पर रेशमी जुल्फें लहराई थी, जिनकी महक ने इनके रहे सहे होश भी छीन लिए। अपनी गर्दन पर गर्म सांस को महसूस करके इनकी सांसें उखड़ती जा रही थी। बेकाबू धड़कनें तेज होती गईं, और तेज दर्द छाने लगा, नशा बढ़ने लगा, और कैद के लम्हे दराज होते चले गए। हमने भला किससे कहा, करते रहे हैं उम्र भर, किस राह गुजर की जुस्तजू। आंखों से क्यों ओझल हुआ मंसूब जिसके नाम थी हर रोशनी हर आरज़ू। तेज थी मौजे बला, मर्गे तमन्ना आम थी। चुपचाप हम किसके लिए थामे रहे, जलते रहे। देखो कि फिर सी कल हुए शहरे वफा के आईने। आई रुतों की आहटें, बीते दिनों के नक्शे पा। देखो कि वो आराम जा, हम पर हवा फिर मेहरबा। हमने भला किससे कहा। लीजिए अब्बू आपकी चाय। तानिया ने ट्रे टेबल पर रखते हुए बड़े खुशगवार अंदाज में वजदान से कहा था। फिर इनकी तरफ से जवाब ना पाकर इसने सर उठाकर इन्हें देखा। वो आंखें बंद किए एक हाथ सीने पर रखे बहुत पुरसुकून नजर आ रहे थे। तानिया इनके चेहरे पर नजर डालकर मुस्कुराई, अब्बू। मगर उसकी पुकार का जवाब नहीं आया तो इसे अजीब सा लगा। क्या सो गए? उसने हैरत से कहा और फिर से पुकारने लगी, अब्बू चाय तो पी लें, फिर अंदर जाकर सो जाइएगा। वहां अब भी खामोशी थी। तानिया के अंदर बेचैनी फैल गई। इसे ये सकूत गैर फितरी लगने लगा था। वो उठकर इनके पास आ गई। अब्बू। आवाज देने के साथ ही इसने इनके सीने पर हाथ रखा, कोहनी से पकड़कर हिलाया तो वो बेजान से अंदाज में पहलू में जा गिरा। उसने घबरा कर 2 कदम पीछे किए और कुछ सेकंड तक बेयकीनी से इन्हें देखती रही। फिर इसके हलक से फलक शगाफ चीख बुलंद हुई थी, अब्बू। और दौड़कर वजदान की बेरूह जिस्म से लिपटती और ऊंची आवाज में रोने लगी। मुलाजिम इसके बेन की आवाजें सुनकर दौड़े चले आए, मगर इन्हें सवाल करने की जरूरत नहीं थी। वजदान के चेहरे का सुकून और तानिया के गालों पर बहते आंसू बता रहे थे कि वजदान राहिए मुल्क अदम हो चुके।
بظاہر یہ اختتام ہے، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اس اختتام سے نئی شروعات کی ابتدا ہوگی۔ محبت جسے بخش دے زندگانی، نہیں موت پر ختم اس کی کہانی۔ تو دوستوں، امید کرتی ہوں کہ یہ ناول آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ناول آپ کو پسند آیا ہے تو ناول کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور جن دوستوں نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے بھی درخواست ہے کہ پلیز 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 اب تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آنے والے نیو ناول کی نوٹیفیکیشن آپ کو فوری موصول ہو جائے۔